हुणम् ये सर्वौषधरिद्धय सुतपसां वृत्तिङ्गता पञ्चये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला येष्टाविधाश्चारणा पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वर सप्तेते सकलार्चितगुणव्रत कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु न मंगलम। पूर्व में संयम और विनय की चर्चा हमने करी थी। रिद्धियों से संयम कैसे आता है, कैसे निकल रहा है, विनय की महत्वता हमने रिद्धियों से देखी थी कि कोई मुनिराज यदि विनय पूर्वक भी जिनवाणी का या द्वादशांग का स्वाध्याय कर रहे हैं तो उनको उसका फल रिद्धि रूप में कैसे मिल रहा है, अगले भव में वही ज्ञान प्रकट हो रहा है। इस चीज को हमने देखा था। संयम का फल देखा था कि जो मुनिराज ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वो संयम में कितना लीन है, अर्थात देव भी आ जाएं और अपनी विद्याओं का प्रदर्शन करें उनके सामने, तब भी वो उससे अपने मार्ग से अचल नहीं होते, डगे रहते हैं, अपने मार्ग पर ही रहते हैं, ध्यान में रहते हैं और लोभवश आके देवों के लोभ में न जाते हैं। इन चीज़ों को हमने देखा था। फिर एक वादित्व बुद्धि रिद्धि थी। वादित्व बुद्धि रिद्धि में कुछ ऐसा प्रकरण था कि ऐसी भी एक रिद्धि अभी आई है हमारे पढ़ने में कि जिसको मुनिराज इसका प्रयोग करें या इसी में करें, वाद विवाद में करते रहें। ये थोड़ी चीज़ देखने में आई थी कि न होने पर भी ऐसी रिद्धि है, और ये तो अभी तो पहली थी। अभी तो और जब चारित्र संबंधी रिद्धियाँ आएंगी तो और प्रकरण उठेगा, और अभी भी अपनी एक रिद्धि तो बाकी है ही जो सबसे अलग है, सबसे इसमें देखी जाएगी। उसमें भी थोड़ा प्रकरण अच्छा है, कैसे होगा क्या होगा। केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि देखी थी, गणधर की 4 बुद्धि रिद्धि देखी थी, इंद्रिय संबंधी बुद्धि रिद्धि देखी थी। सब प्रकरण हमने देख रखा था। और आज अंतिम अपना ज्ञान संबंधी या ज्ञान बुद्धि रिद्धि संबंधी जो प्रकरण है, अर्थात आज जो जिस बुद्धि रिद्धि की हम चर्चा करेंगे उससे इस ज्ञान रिद्धि के जितने भी 18 भेद थे वो समाप्त हो जाएंगे, उनका अंत होगा। आज हम चर्चा करेंगे भविष्य का ज्ञान कैसे होता है। मतलब अवधि ज्ञान नहीं है, मन परे ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान तो है ही नहीं, छद्मस्त होकर भी मति शुद्ध ज्ञान से ही भविष्य का ज्ञान कैसा हो रहा है, और वो भी एकदम पक्का। ऐसे नहीं कि अनुमानित ज्ञान है, ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होगा, मैं अनुमान से कह रहा हूँ, ये नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं चलती। एकदम पक्का ज्ञान, भाई ये चीज़ होने वाली है, इतने समय के लिए होने वाली है और इस समय पर होगी। ऐसा ज्ञान जो भविष्य का एकदम पक्का ज्ञान है, उसकी चर्चा करेंगे आज। रिद्धि रूप में तो अलग करेंगे ही, मैं तो ज्ञान रूप में अपनी चर्चा कर रहा हूँ। अपन जो अभी श्रावक हैं या अभी मिथ्या दृष्टि हैं, मुनिराज नहीं है, कहने का अर्थ नीचे के ही गुणस्थानों में है, 5वें से नीचे गुणस्थान, उन वो हैं जो संयमधारी अभी नहीं है। ऐसे जीवों को भी भविष्य का ज्ञान कैसे हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। एक चीज होती है कि आप अपने आसपास की चीजें देखें और उससे अपने वातावरण का अनुमान लगा सकें। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, पास में एक स्कूल है और स्कूल से टीचर की आवाज़ आ रही है, बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ से आपने अनुमानित लगा लिया कि अभी अंदर कोई कक्षा चल रही होगी, किसी टीचर की किसी की बच्चों की कक्षा चल रही होगी। चलो कुछ बातें कान में भी पड़ गई, मान लो किसी चीज़ के, किसी डांट के कान में पड़ गई, तो आपने ये भी अनुमानित लगा लिया कि अंदर किस विषय पे कक्षा चल रही है। और अगर ज़्यादा एकदम क्षीण बुद्धि, अच्छी बुद्धि हो तो फिर ये भी अनुमानित लगा सकते हैं, भाई क्लास कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, कितने बच्चे हो सकते हैं अनुमानित, इतने बच्चे, इतने शोर के अकॉर्डिंग उसको अनुमान से हम कह सकते हैं भाई इतने सारे बच्चे इस क्लास में हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसे भी होता है, आप चल रहे हो, आपको पता है क्लास लग रही है, लेकिन स्कूल अपने आप में, स्कूल का इतना बड़ा नाम है, इतना प्रसिद्ध है, वो फेमस है इतना स्कूल, कि आप अपने आप ही कह सकते हो अच्छा इतने बच्चे तो पक्के से इस क्लास में होंगे ही, एक क्लास में इतने बच्चे तो होंगे ही।
या आप ही का पुराना स्कूल हो तो आप कह सकते हो यार हमारी क्लास में इतने थे, अब समय बदल गया तो इतने हो सकते हैं। ये अनुमानित से आप एक अनुमान लगा रहे हो अपने वातावरण का, आपने कुछ सुना उससे अनुमान लगा लिया। इसका और अच्छा उदाहरण जैसे गांव में होता था, पहले होता था, अगर एनवायरनमेंट से उस तरीके की सुगंध आ जाए, अगर स्मेल आ जाए, तो हम यह अनुमानित लगा देते थे कि भाई अभी थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, या बादलों को देखकर बारिश का अनुमान लगा देना कि थोड़े थोड़े काले बादल आ रहे हैं तो हो सकता है कुछ घंटों में बारिश हो जाए। तो फिर जब ऐसे छत पे हम पापड़ सुखाते थे या कपड़े रखते थे तो उसको अंदर ले लेते थे कि भाई बारिश होने वाली है, नहीं तो ये सब बिगड़ जाएगा। ये अनुमान से हमने लगा दिया कि भाई ये होने वाला है, किसी चीज़ को देखकर किसी चीज़ का ज्ञान कर लेना। बस यही कुछ ऐसी बुद्धि रिद्धि है, या बुद्धि रिद्धि नहीं बोलूँ तो ज्ञान बोलूँ, बुद्धि रिद्धि पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ अभी। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूँ वो है महानिमित्त ज्ञान या अष्टांग महानिमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान जिसे कहते हैं। वो वाला निमित्त नहीं जो निमित्त उपादान में लगता है, थोड़ा अलग सा निमित्त है ये, महानिमित्त ज्ञान जिसे कहते हैं। महानिमित्त ज्ञान से क्या हो रहा है, आप कुछ चीज़ों को देख रहे हो, कुछ चीज़ों को समझ रहे हो और उनसे भविष्य या वर्तमान या भूतकाल में हुई हुई चीज़ों का अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए ये चीज़ यहाँ है। जैसे कहीं आग लग गई तो वो एरिया काला हो गया, या उस पर ऐश वगैरह जो भी जला हुआ एरिया है तो गर्म होगा, कुछ होगा, तो आग लग गई, बुझ गई। अब उस जगह पे जो भी चीज़ है, जैसे भी उसका कुछ भी आकार रूप बना हो, उसको देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि यहाँ आग तो लगी होगी। बस यही निमित्त ज्ञान है, इसी को महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। और इसी का दूसरा एकदम अच्छा रूप जो है, मतलब एकदम मतलब कहते हैं ना प्रिसाइज, एकदम अच्छे से देखकर बता देना कि ये चीज़ होने ही वाली है, इस चीज़ के द्वारा मैंने देख के बता दिया। इसकी परिभाषा भी सिंपल है, मैं बताता हूँ। प्रकृति में या अपने आसपास वातावरण में होने वाली, हो चुकी या कुछ चीज़ों को देखकर, अपने वातावरण में कुछ चीज़ों को देखकर होने वाली चीज़ का या भविष्य में होने वाली चीज़ का अनुमान लगा दिया। अनुमान लगा लेना, उसको महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। अगर मैं इस परिभाषा को थोड़ा लंबा करूं और थोड़ा टेक्निकल शब्दों में बोलूं तो बस इतना होगा, प्रकृति में कुछ चीज़ों को देखकर, अब कार्य बोला मैंने, भविष्य में होने वाले कार्य, तो कार्य को आप दो प्रकार से देख लो, एक होते हैं शुभ कार्य, एक होते हैं अशुभ कार्य। तो प्रकृति में कुछ चीज़ों को देखकर भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ कार्यों का अनुमान लगाना, और अब कार्य हुआ है तो कार्य का कुछ ना कुछ फल होगा, तो उस कार्य का फल जान लेना, उसको महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। प्रकृति यानी एनवायरनमेंट, आपने प्रकृति में कुछ चीज़ों को देखा और उनसे भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ, आपके हिसाब से जो अच्छा है उसको शुभ, आपके हिसाब से जो बुरा है उसको अशुभ, शुभ अशुभ चीज़ों का अनुमान लगाना, शुभ अशुभ कार्यों का अनुमान लगाना और उन कार्य से होने वाले फल का ज्ञान कर लेना, उसको महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। या उन साधनों को महानिमित्त और उस ज्ञान को महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान 8 प्रकार का होता है। इतने से महानिमित्त ज्ञान है। मैं महानिमित्त ज्ञान क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये महानिमित्त ज्ञान एक विद्या है। इसको जैन धर्म में विद्या बोला है, शुद्ध ज्ञान का विषय है। विद्या अर्थात ये एक से दूसरे को सिखाई जा सकती है, मतलब इसकी क्लास लग सकती है। इसको कोई व्यक्ति हो जो बहुत अच्छे से जानता हो, जैसे ज्योतिष है, आजकल ज्योतिष के कॉलेज हो गए हैं, उनके कॉलेजेस के नाम के पीछे ज्योतिषाचार्य एक डिग्री हो गई है। मतलब ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों को पढ़ाई जा रही है, कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है, लेकिन विषय अपने आप में चमत्कारी है। भाई साहब, नक्षत्र को देखकर आपने अनुमान लगा लिया एक व्यक्ति का जीवन कैसे होने वाला है, ये अपने आप में ही बहुत एकदम सुनने में आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे, तारे ऊपर हैं, कितनी दूर हैं हमसे, उनका हमसे क्या संबंध, और वो भी किसी रैंडम व्यक्ति से क्या ही संबंध, ये कब जन्म हुआ, किस समय पर हुआ, उसका तारों से क्या लेना देना, कैसे संबंध बैठ रहा है, वो चीज़ आपको ज्योतिष सिखा रही है, और वो चीज़ सिखाई जा रही है, अपने आप में ही बड़ी बात है। और वही मैं चीज़ महानिमित्त के लिए बोल रहा हूँ, महानिमित्त ज्ञान के लिए, कि ये विद्या है, ये दूसरों को सिखाई जा सकती है, दूसरों को सिखाई जाती है। ये महानिमित्त ज्ञान होता है। सामान्य इसका इतना स्वरूप है, कुछ चीज़ों को देखकर भविष्य का ज्ञान कर लेना। और इसके 8 प्रकार कहे गए हैं। 8 क्यों, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्या? 8 से ज़्यादा हो सकते हैं,
असंख्यात हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे हमने रिद्धियों के लिए बोला, रिद्धियाँ 64 होती हैं, रिद्धियों के और मूल भेद करें तो 8 होते हैं, रिद्धियों के 2 भेद भी होते हैं। वैसे ही निमित्त ज्ञान को अच्छे संक्षेप छोटा रखने, शॉर्ट रखने के लिए हमने 8 भेद बोले। उन 8 के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो 8 के अलावा हो, लेकिन 8 में लगभग सब चीज़ें आ जाती हैं। 8 कौन से होते हैं? तो नभ, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न, ये होते हैं अष्टांग निमित्त ज्ञान। इनका अगर दूसरा मैं नाम बताऊं अच्छे से, तो अंग महानिमित्त ज्ञान, स्वर महानिमित्त ज्ञान, व्यंजन महानिमित्त ज्ञान, लक्षण महानिमित्त ज्ञान, चिन्ह महानिमित्त ज्ञान, भौम यानी भूमि, भूमि महानिमित्त ज्ञान, स्वप्न महानिमित्त ज्ञान, और अंतरिक्ष या जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष महानिमित्त ज्ञान। ये इसके 8 भेद हैं। इनका क्रम क्या है, कैसा क्रम है, उससे कोई इनका लेना देना नहीं है, किसी भी क्रम में ये मिलते हैं, लेकिन ये इनके सामान्य 8 नाम है, 8 इसके भेद होते हैं। 8 वस्तुओं से उनको देखकर, उनको सुनकर या उनको कैसे भी उनका जानकर भविष्य का ज्ञान किया जाता है। और कुछ तो आपको समझ में ही आ गए होंगे, जैसे स्वप्न निमित्त ज्ञान, स्वप्न से भविष्य का ज्ञान कर लिया। सबसे पहले ही दिमाग में अगर ऐसे बोलते हैं तो तीर्थंकर की माता का आ जाता है, 16 स्वप्न देखे और उनके फल को जानते हैं, तो वो जो प्रक्रिया जानते हैं वो महानिमित्त ज्ञान ही होती है। तीर्थंकर के पिता को महानिमित्त ज्ञान होता है, वो उन्हीं के, उनकी जब तीर्थंकर की माता को 16 सपना आते हैं तो वो उनके पिता के पास ही जाती है, मतलब अपने पति के पास, और उनसे बोलती है कि ये स्वप्न है, इनका फल क्या है। तो वो उस फल स्वरूप भविष्य में जो होने वाला है उसका ज्ञान करवाते हैं। वो ही महानिमित्त ज्ञान है और वो चीज़ विद्या है। लेकिन बुद्धि रिद्धि जो चीज़ है वो इससे थोड़ी एक स्टेप ऊपर है। ज़्यादा अंतर इसमें नहीं दिखेगा। बुद्धि रिद्धि विद्या कन्फ्यूजन हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अंतर बस इतना है, बुद्धि रिद्धि जो है इसमें त्रिकाल संबंधित शुभाशुभ का बहुत सूक्ष्म ज्ञान हो सकता है, मतलब बहुत अच्छे से प्रिसाइज ज्ञान। जैसे कोई एक विद्यार्थी है जो अभी मैथ्स सीख रहा है, गणित उसको अभी सीख रहा है, और वो मान लो वो 12वीं में पहुंचा और उसने सब पूरी गणित पढ़ ली, जितनी थी उसने बहुत किताबों में अपना ध्यान लगाया, उसने लगभग सारी गणित पढ़ ली, जितनी थी सब कर ली, उसको डिग्री मिल गई, उसको सब सब जो जो चीज़ें थी हो गई। गणित संबंधी उसको पूर्ण ज्ञान है अभी, जितना उसको हो सकता है और जितना कर सकता है वो। और वहीं दूसरे हाथ पे एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं जो 50 साल से गणित पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और निरंतर सीखते रहते हैं। मतलब सीखते रहते हैं मतलब उनको पूरा आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ कुछ नई चीज़ें ग्रहण करते रहते हैं। वो 50 साल से पढ़ा रहे हैं और ये एक विद्यार्थी है जिसने मान लो 20 साल पढ़ा था, इसने भी पूरी गणित पढ़ी है, उनने भी पूरी गणित पढ़ी है। दोनों के ज्ञान में अंतर क्या है? तो दोनों के ज्ञान में उनकी एक्सपीरियंस का अंतर है, वो किस तरीके से ज्ञान को देख सकते हैं, वो कितने प्रिसाइज हो सकते हैं अपने ज्ञान के साथ। किसी भी चीज़ को देखकर एकदम डायरेक्टली बता देना भाई ऐसी चीज़ें, ज़्यादा समय नहीं लेना, समझने का समय मत नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। वो प्रोफेसर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, वो विद्यार्थी है अभी, उसको और भी चीज़ें सीखनी रह गई है। बस यही अंतर है उस बुद्धि रिद्धि और ज्ञान में। एक विद्या रूप तो है, सीखी गई है, सीखी हुई चीज़ में उनको गलती हो सकती है, हो सकता है क्षयप्रम ज्ञान है, कुछ ना कुछ रह गया हो, कुछ ना कुछ हो गया हो, तो वो सही निराकरण, सही निरूपण नहीं कर पाए। लेकिन जिन्हें बुद्धि रिद्धि है वो इनकी गलतियां नहीं करते, उनको प्रिसाइज एकदम जो जैसा है सब समझ में आ जाता है, एकदम ऑन स्पॉट सब चीज़ें होती हैं और भविष्य का एकदम पक्का ज्ञान हो रहा है। उनने अगर बोल दिया कि ये चीज़ होने वाली है तो वही चीज़ होगी, उनके बोलने से नहीं होगी, उनको ज्ञान तो हो गया, लेकिन अगर उनने बोल दिया तो मतलब ये चीज़ होने वाली है या होगी, इस चीज़ को ऐसे हम जानते हैं। फिर महानिमित्त ज्ञान के भेद बोले तो बहुत सिंपल इनके भेद हैं। जैसे वैसे एक और एग्जांपल है महानिमित्त ज्ञान के लिए। महानिमित्त ज्ञान के विद्याधारी रूप में जो थे वो थे हमारे भद्रबाहु स्वामी, जिनने 12 वर्ष के अकाल का ज्ञान करवा दिया था। वो एक्चुअली में एकदम बढ़िया उसका एग्जाम्पल है कि स्वप्न उनने सुना और उससे 12 वर्ष के अकाल उनने ज्ञान कर लिया, और फिर उस ज्ञान के करने के बाद वो वहाँ से चले गए, उनने अपनी रास्ता उनने बदल लिया जिससे उनके धर्म में अंतराय न आए। उस चीज़ भी, वो भी चीज़ होती है, ज्ञान से उनने कैसे कर लिया, उसकी चर्चा हम जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे करते हैं। पहला, अंग निमित्त अंगगत महानिमित्त ज्ञान।
अंगों द्वारा ज्ञान करना महानिमित्त ज्ञान। मनुष्य और तिर्यंचों के स्वभाव, हाथ आदि आकार, शरीर और शरीर के अवयवों के वर्ण, ऊंचा नीचापना, रक्त आदि धातुएं, इन सब का यहाँ अंग कहा गया है, मतलब इनको अंग कहा जाता है। क्या? उनकी ऊंचा नीचापना, उनका हाथ कितना ऊंचा है, उनके अंग कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, इन चीज़ों को देखना, शरीर को देखना, रक्त इत्यादि चीज़ों को देखना, इन सब को यहाँ अंग कहा गया है। किनके? मनुष्य और तिर्यंचों के। मनुष्य और तिर्यंचों के अंग आदि को देखकर, जानकर, उसके और उससे संबंधित अन्य के भी तीन काल विषयक शुभाशुभ को जानना अंगगत महानिमित्त ज्ञान है। साधारण इसका स्वरूप मैं फिर बताऊं तो अंगों द्वारा भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ कार्य का निरूपण करना, बस ये अंग निमित्त ज्ञान है। अंगों को देख लिया, अंग के हाथ छोटे बड़े कैसे भी हों, तिर्यंचों के किन्हीं के ऐसे भी देखते हैं आप, जैसे कोई कुत्ता है, अब कुत्ता साधारण तो चार पैर वाला है, लेकिन किसी का एक कट गया या कहीं कुछ हो गया या उसका एक छोटा रह गया, स्वभाव से ही उसके जन्म से ही एक छोटा है, तो इसको देख के भी जिनको महानिमित्त ज्ञान हो, जिनको रिद्धि हो, तो बता सकते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, क्या अगर उससे कार्य संबंधी हो तो वो बता सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं। ये अंग निमित्त ज्ञान है। भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ कार्य ये हर चीज़ के साथ लग जाएगी। आगे लक्षण निमित्त ज्ञान आएगा तो उसमें भी यही चीज़ होगी। ये अंग निमित्त ज्ञान था, इसमें इतना ही है, अंगों को देखकर भविष्य का ज्ञान कर लेना, भविष्य का निरूपण कर देना, शुभ अशुभ का। किनके? तो मनुष्य और तिर्यंचों के अंगों को देखकर उनका शुभ अशुभ ज्ञान करवा देना। फिर दूसरा हमारा स्वर निमित्त, स्वर महानिमित्त ज्ञान। स्वर यानी आवाज, कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज हो, ध्वनि भी यहाँ स्वर के रूप में आ जाएगी। जैसे कोई भी अकृत्रिम या जैसे नेचुरल अननेचुरल ध्वनि हो तो वो भी इस स्वर में आ जाएगी। शब्द हो, कोई भी हो, कुछ भी चीज़ हो, वो भी स्वरगत निमित्त ज्ञान में आ जाती है। मनुष्यों और तिर्यंचों के शब्दों को सुनकर त्रिकाल विषयक, फिर वही चीज़ शुभ अशुभ का ज्ञान कर लेना, सुख दुख को जानना, वही स्वर निमित्त ज्ञान होता है। जंगल में मुनिराज बैठे हैं, उन्हें कहीं से चिड़िया की आवाज़ आई। अब कोई साधारण होगा तो जंगल में तो चिड़िया की आवाज़ आती है, लेकिन जिसे निमित्त ज्ञान होगा वो उस चिड़िया के स्वर से उसने किस तरीके की आवाज़ निकाली, कैसी आवाज़ निकाली, इस चीज़ को सुनकर वो निरूपण कर सकते हैं कि भाई भविष्य में कुछ चीज़ होने वाली है, इसलिए उसने ये चीज़ करी। जैसे एक स्वर निमित्त ज्ञान का तो मुझे भी ख्याल है, जंगल में ऐसे कहा जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है, अगर जंगल में कोई चल रहा हो, कोई मान लो कोई साथी जो जंगल ऐसे ही घूमने गया हो, देखने गया हो, और अब वैसे साधारण में थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती रहती है चिड़ियों की, कीड़ों की, सब चीज़ों की, लेकिन अगर वो चल रहा हो और अचानक से सब शांत हो जाए, सब जितने कीड़ों की आवाज़ थी सब चुप हो जाए, कोई चिड़िया की कुछ आवाज़ नहीं आ रही, तो उसका मतलब ये होता है कि आसपास कोई शिकारी जानवर है। जैसे कोई एक ऐसा जानवर जो शिकार करने वाला है, वो छुपा हुआ है, तो आसपास की सारी जो भी जितने भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं सब शांत, पूरा जंगल शांत हो जाता है। अलग से ही वो समझ में आ जाता है यार सब शांत पड़ गया, मतलब कुछ होने वाला है, कुछ चीज़ है। तो उनमें जब कहते हैं कि जब अचानक से शांत पड़ गया हो, तब तुम्हें कुछ नहीं भी दिख रहा हो तो भी वहाँ से भाग जाओ। जिस रास्ते आए से जैसे आए थे, कुछ भी करो, तुम पीछे मत देखना, तुम बस भागते जाओ। लकी हो गए, कोई हो गए तो जान बच जाएगी, नहीं तो फिर समझ लो क्या होगा। ये भी स्वर निमित्त ज्ञान में जा रहा है। कुछ आवाज़ आई, कुछ हुआ नहीं, अभी तक होने वाला है, उसका निरूपण कर लिया। लेकिन इसमें और रिद्धि में बस इतना ही अंतर है, हमने अनुमान लगाया और रिद्धि में हम अनुमान नहीं लगा रहे। स्वर निमित्त ज्ञान बस इतना ही है, स्वरों के द्वारा हमने भविष्य का ज्ञान करा, ये दूसरा भेद। अब आता है तीसरा, लक्षण निमित्त ज्ञान। लक्षण निमित्त ज्ञान और इसके आगे जो इसका चौथा भेद है वो है अपना चिन्ह व्यंजन निमित्त ज्ञान और फिर चिन्ह निमित्त ज्ञान। ये तीन थोड़े बहुत आपको सेम लगेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर ऐसा है। लक्षण निमित्त ज्ञान क्या है? शरीर पर श्रीवृक्ष यानी कल्प वृक्ष, कमल, वज्र आदि चिन्हों को लक्षण कहते हैं। यानी तीर्थंकर जो होते हैं उनके शरीर पर ऐसे लक्षण बने होते हैं जिनसे उस तीर्थंकरत्व की पहचान हो जाती है। उसी तरह चक्रवर्ती होते हैं, उनके ऊपर भी वो लक्षण बने होते हैं। तीर्थंकर पे कहते हैं स्वस्तिक बना होता है, स्वस्तिक कहीं होता है, वो उनसे उसके तीर्थंकरत्व का ज्ञान हो जाता है। वो बड़ा सुंदर चिन्ह, बड़ा सुंदर लक्षण
अलग से दिखता है, जिसको देव देखकर पहचान जाते हैं कि ये तीर्थंकर है। उसका यहाँ वर्णन किया है। कमल आदि के चिन्ह शरीर पर सहज होते हैं। तीर्थंकर के बाल रूप शरीर पर जन्म से ही 108 लक्षण होते हैं और 900 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को लक्षण में मिलाकर 1008 चिन्ह होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इन कमल आदि के चिन्ह को देखकर तीर्थंकरत्व, चक्रवर्तित्व आदि को जाना जाता है। मतलब वो 108 1008 पूरे ही चिन्ह को देखा और वो तीर्थंकर है, इस बात का उन्होंने निरूपण करा। यही लक्षण निमित्त ज्ञान है। किसी चीज़ को देखा और उससे होने वाली चीज़ का उन्होंने निरूपण कर लिया। इसका अर्थ है कि सभी के सभी लक्षण नहीं, हाँ इसका 108 हमने लक्षण बोला, फिर मैं बोला था लक्षण व्यंजन और चिन्ह सेम सेम लगेंगे, तो 108 लक्षण होते हैं, उनमें 900 व्यंजन होते हैं और इन दोनों को मिलाकर 1008 चिन्ह होते हैं, या चिन्ह वो कहलाते हैं। क्योंकि चिन्ह लक्षण क्या चीज़ होती है, कोई एक बहुत सारी चीज़ें एक जैसी है, उनमें से एक चीज़ को अलग करने वाली चीज़ वो लक्षण कहलाती है। सिंपल इसकी परिभाषा यही है कि मान लो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक विद्यार्थी चश्मा पहनता है, तो चश्मा पहन रहा है वो उसका लक्षण हो गया, उससे आप उस विद्यार्थी को अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वो उसका लक्षण हो गया। ऐसे ही ये लक्षण होते हैं, उनमें अलग ही वो साइन, वो सिंबल्स रहते हैं, उन्हें हम लक्षण कह रहे हैं। उनसे वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ ये तीर्थंकर हैं, ये चक्रवर्ती है, ये पुरुष है, ऐसे इसका निरूपण कर रहे हैं। लक्षण मतलब वो नहीं, उनका स्वभाव नहीं, वो कैसे हैं, कैसी हरकत है, ये नहीं। लक्षण मतलब ये उनके कमल कल्प वृक्ष का बनना, एक आकार वैसा हो जाना, ये वो यहाँ पर लक्षण कहाँ गए हैं। फिर व्यंजन निमित्त ज्ञान, आखिरी अपन व्यंजन निमित्त ज्ञान नहीं, आखिरी तो नहीं लेकिन चौथा जो इसका भेद है वो व्यंजन निमित्त ज्ञान का है। शरीर के तिल मस्सा आदि को व्यंजन कहते हैं। जो तिल होती है ना, काली काली चीज शरीर पर आ जाती है, छोटे से बिंदु कहीं होते हैं, हाथ पे आ जाते हैं, गर्दन पे होते हैं, किसी किसी के सर पे होते हैं, ये जो भी ये चीज़ें होती हैं इनको व्यंजन कहते हैं। शरीर के तिल मस्सा आदि को व्यंजन कहते हैं। शरीर पर तिल मस्सा आदि सहजी प्रकट होते हैं, किसी के जानने पहचानने पे, किसी के ऑपरेशन करके तो आते नहीं ये चीज़ें, सहज ही बचपन से प्रकट हो रहे हैं, जिन्हें आज कहते हैं से बर्थ मार्क कहते हैं ना, तो वही चीज़ व्यंजन है। इसके आकार छोटे बड़े होते हैं, कुछ तिल मस से छोटे होते हैं, किसी के बहुत बड़े बड़े गर्दन पे भी आ जाते हैं, तो ये छोटे बड़े होते हैं। इनके वर्ण भी भिन्न भिन्न, मतलब कलर किसी का बहुत ज़्यादा डार्क होता है, किसी का थोड़ा कम डार्क, किसी का लाइट होता है, वो ऐसे इनमें अंतर होता है। इसके उत्पन्न होने के स्थान भी भिन्न भिन्न है, किसी के हाथ पे हो रहे हैं, किसी के पैर पे हो रहे हैं, संख्या भी भिन्न है। हर इंसान के 10 ही होते हैं ऐसा नहीं है, किसी के और होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। ऐसे भी तिल मस्सा आदि के आकार आदि को देखकर त्रिकालवर्ती सुख दुख आदि नृत्यवर्ता आदि को जानना व्यंजन महानिमित्त ज्ञान होता है। मतलब एक व्यक्ति के हाथ पर, इस हाथ पर यहाँ तिल है, मतलब इस यहाँ पर तिल है, तो ये देखकर निरूपण कर लेना कि अब इसके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए ये तिल यहाँ पर है, ऐसा निरूपण कर देना वो व्यंजन निमित्त ज्ञान है। अब ऐसा व्यंजन निमित्त ज्ञान आजकल बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, बहुत जगह आपको यहाँ मिल जाएगा कि यार तुम्हारे यहाँ पर तिल है मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, तुम्हारे यहाँ पर तिल है मतलब अशुभ माना जाता है। और ऐसे बोलते भी है, जो पुरुष होते हैं उनकी राइट साइड पर कोई भी तिल मस्सा हो तो वो शुभ होता है, और लड़कियों पर लेफ्ट साइड पे कोई भी तिल मस्सा या निशान हो तो वो अशुभ माना जाता है। और वही ऑपोजिट में भी सही है, पुरुष के लेफ्ट हैंड पर या लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट मतलब आप आधा कर लो और फिर लेफ्ट पे कोई भी तिल मस्सा हो वो अशुभ है, और स्त्रियों के राइट साइड पे कोई भी तिल मस्सा हो वो अशुभ है। तो अभी आप देखोगे कि यार मेरे राइट साइड पर भी है, मेरे लेफ्ट साइड पे है, तो इसका क्या सिस्टम है, क्या अशुभ क्या शुभ होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें लग जाती हैं। कैसी चीज़ें भाई, उसका स्थान क्या है, किस साइड पर है, कैसे है, कहाँ है, उसका वर्ण क्या है, कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, कितना छोटा कितना बड़ा है, कब कैसे क्यों, ये सारी चीज़ें देखकर उसका निरूपण किया जाता है, उसको जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अन्य जगहों पर भी ये चीज़ें लगती हैं। जैसे काली बिल्ली काटती है, ये जगत में प्रसिद्ध है कि ये अशुभ होगा, लेकिन काली बिल्ली के मात्र काटने से चीज़ अशुभ हो रही है ये बात नहीं होती। काली बिल्ली काट रही है रास्ता,
तो उसने कैसे काटा, उसने उसकी चाल कैसी थी, वो तेज गति में थी, धीरे थी, वो किस डायरेक्शन से आई, लेफ्ट से राइट गई कि राइट से लेफ्ट गई, आपके सामने थी कि आपके पीछे थी, आपकी किस साइड पर थी, किस रास्ते को काटा उसने। ये सारी चीज़ों को देखकर निरूपण किया जाता है कि आगे होने वाली चीज़ अच्छी होने वाली है कि बुरी। और वही व्यंजन होता है। व्यंजन निमित्त ज्ञान के लिए कहा जाता है कि वो सारी टेक्निकल चीज़ों को देखकर या तो जैसे वो विद्या प्रकट है वो उसका ज्ञान कर सके, या रिद्धि वाले जो हैं वो प्रकट वो उसका ज्ञान कर सके। लेकिन साधारण ऐसे आप निरूपण नहीं कर सकते कि अब मेरे पास यहाँ तिल है तो मतलब बहुत धन आने वाला है। अरे ये क्या बात है, यहाँ तिल है यहाँ धन आने वाला है, यहाँ होता तो मतलब चले जाता क्या, ऐसे तो सिस्टम नहीं चलता। वही चीज़ बहुत प्रचलन में आ चुकी है, वही उसकी निमित्त ज्ञान के संबंध में आप कह लो या मिथ्यात्व बनाने वाली चीज़ कह लो कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हो गई, लोग उसमें मानने भी लगे और फिर सबको लगने लगा यार हमारे हाथ पे ये है, इसने अच्छे से बता दिया। ऐसे ऐसे फिर लोग साधन भी अपने बदलने लगे और लोग उसके माध्यम से पैसे भी कमाने लगे। छल कपट इत्यादि चीज़ें इन्हीं के निमित्त से होती हैं। वो आगे ज्योतिष में भी जब हम देखेंगे तब भी वो प्रकरण फिर आएगा, ज्योतिष में भी कैसे हुआ। एक और चीज़, अब मैंने जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ व्यंजन निमित्त ज्ञान, ये सारे निमित्त ज्ञान विद्या हैं, मतलब दूसरों को सिखाई जा सकती है। लेकिन इनमें अंतर बस इतना है, अभी वर्तमान में जितना ज्ञान है वो निमित्त ज्ञान के रूप में तो कुछ भी नहीं है। मतलब निमित्त ज्ञान संबंधी जितना भी ज्ञान है सब खो गया, कुछ भी नहीं है अब अपने पास, सब कुछ लुप्त हो चुका है। जितना बचा है कुछ अंश में बचा है, और वो जितना भी अंश में रूप में बचा है वो समझना बहुत कठिन है। मतलब उसके आधार पर ही आप पूरे महानिमित्त ज्ञान को नहीं समझ सकते, उसके आंशिक रूप में ही आपको देखना पड़ेगा। तो अर्थ बस इतना ही है कि महानिमित्त ज्ञान होती तो है चीज़, लेकिन क्योंकि अब लुप्त हो चुकी है तो अब उसके साधन नहीं है, अब उसके कुछ भी नहीं है जिससे आप भविष्य का एकदम निरूपण कर सको, और ना उसको जानकार व्यक्ति अभी हैं। आखिरी जो थे जिनके बारे में आता है वो भद्रबाहु स्वामी थे। अब चिन्ह निमित्त ज्ञान, वही चीज चिन्ह निमित्त के स्थान पर चिन्ह यानी छिन्न या चिन्ह, छ या चिन्ह, इन दो चीज़ों में भी अंतर है। कैसे? चिन्ह निमित्त ज्ञान क्या होता है, छिन्न निमित्त ज्ञान क्या है, तो कहीं पर कोई छेद हो गया या कोई किसी आकार का कहीं पे छेद हो गया, चूहे से ज़्यादातर आप देखेंगे तो बोरियों में छेद हो जाते हैं, वो होल करके चले जाते हैं। उस छेद को देखकर, उसके आकार को देखकर ये समझना कि आगे होने वाली चीज़ क्या होगी या पहले क्या हो चुकी है, इसका निरूपण करना, यही चिन्ह निमित्त ज्ञान है। मतलब छेद इत्यादि चीज़ों को देखकर निरूपण कर देना कि क्या है। वस्त्र आदि के लकड़ी में फंसने से, चूहे आदि के काटने से छेद होते हैं। छेद छोटे या बड़े होते हैं। वस्त्र आदि पर छेद के स्थान पर भी उसके फल का निर्धारण होता है। नगर या महल के देश आदि के चिन्हों को देखकर शुभाशुभ को जानना, यह चिन्ह निमित्त ज्ञान कहा जाता है, या चिन्ह निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ये इतना सा चिन्ह निमित्त ज्ञान था। फिर भूमि निमित्त ज्ञान। भौम निमित्त ज्ञान क्या है? भूमि संबंधित, भूमि को देखकर बता देना कि इस भूमि के नीचे सोना है, इसके नीचे चांदी है, इसकी फसल अच्छी होगी, इसकी नहीं होगी। ये चीज़ भौम निमित्त ज्ञान है या भूमि संबंधित निमित्त ज्ञान है। भूमि का आकार देखना, कितनी उपजाऊ है, वो सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन किस आकार की है, किस हाइट पर है, कितनी नीचे कितनी ऊपर है, इस चीज़ को देखकर निरूपण कर लेना कि भाई इस भूमि के नीचे सोना है, हो सकता है ये चांदी है, ऐसी चीज़ों को बता देना, ये भौम निमित्त ज्ञान है, भूमि निमित्त ज्ञान होता है। भूमि जनी, भूमि अर्थात जमीन अनेक रंग वाली, अनेक प्रकार की स्निग्ध रूक्ष गुण वाली होती है। मतलब बहुत रंग होते हैं, बहुत उसकी स्मेल इत्यादि होती है। भूमि के वर्ण गुणों को देखकर उसके भीतर स्थित धन आदि की स्थिति, हानि वृद्धि को जानना, भूमि की स्थिति को देखकर जय पराजय जानना भी भौम निमित्त ज्ञान होता है, या भूमि संबंधी निमित्त ज्ञान है। फिर प्रचलित जो स्वप्न निमित्त ज्ञान है, स्वप्न को देखकर शुभाशुभ का ज्ञान कर लेना, आगे क्या होने वाला है इसके संबंधी में बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई किसी को स्वप्न आ गया कि मैंने अपने बहुत पुराने खोए हुए दोस्त को देखा, तो हाल फटाफट आप उठते हो, आपको लगता है स्वप्न भी बहुत रियलिस्टिक आ गया हो, तो फिर अचानक से आप गूगल करने लग जाते हो भाई इस स्वप्न का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ड्रीम,
ऐसे ऐसे प्रश्न आप लिखने लग देते हो गूगल पे, स्वप्न से क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है। तो फिर वो गूगल भी अब क्या करे, उसको भी कुछ ना कुछ तो बताना है। तो वो बताता है कि यार आपने अपने पुराने खोए हुए दोस्त को देखा, मतलब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है अभी, आपको उसकी बहुत याद आ रही है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए, चाहे रिश्ते कितने भी अच्छे हो बुरे हों, ऐसी चीज़ों में बता देता है। ये स्वप्न निमित्त ज्ञान के अंदर आते हैं। वो सच्चे हैं मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो स्वप्न निमित्त ज्ञान के अंदर आ रहा है। स्वप्नों को देखा और परिस्थिति को पहचान लिया, आगे होने वाली चीज़ को पहचान लिया, ये स्वप्न निमित्त ज्ञान होता है। और फिर अंतिम अंतरिक्ष महानिमित्त ज्ञान, ये ज्योतिष ज्योतिष जिसे कहते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है। नक्षत्र तारे उनके आकार को देखना, वो किस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं, कॉन्स्टिलेशंस जिसे कहते हैं, उनको देखकर आगे होने वाली चीज़ों को बता देना, वो अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान होता है। उसके अंदर और भी चीज़ें आ गई, आप वो बनाते हो, अपनी जन्म कुंडली बनाते हो, तो अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान में आ गई। वो अंतरिक्ष को देखकर आज की चीज कितनी सच्चाई हो उसमें ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना पता है ये ज्ञान अब तक लुप्त हो चुका है, तो सच्चाई शायद ही हो उस चीज़ में, लेकिन फिर भी इसका इतना प्रचलन है कि लोग अपने जीवन में एक बार तो करते ही हैं। भाई शादी के पहले लड़के लड़की की कुंडली मैच होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें भाड़ में जाए, उसके कुछ भी मैच नहीं हो, उसका वाइब मैच नहीं हो, दोनों एकदम लड़ाकू हो, लेकिन कुंडली मैच हो गई तो शादी हो जाएगी। ये चीज़ ज़रूरी होती है, ये अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान में होती है। अब उसको आप कुमति कह लो, कु ज्ञान कह लो, वो बात अलग है, लेकिन अंतरिक्ष ज्योतिष संबंधी ये निमित्त ज्ञान होता है। नक्षत्र को देखकर भविष्य का निरूपण इसमें कर रहे हैं। ये भविष्य संबंधी हमारी बुद्धि रिद्धियाँ थी जो मुनिराजों को प्रकट होती है। और अब तक तो हमने सिर्फ ज्ञान संबंधी बुद्धि रिद्धियों की चर्चा करी है, और अब तक इतना सब कुछ हो चुका है। भविष्य का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो रहा है, ये सारी चमत्कारी चीज़ें अब तक तो हमने पढ़ी ली। अब आने वाला है सबसे बढ़िया प्रकरण, और इसके एकदम आगे का पूरा जो इसका मोस्ट पार्ट ले लेता है रिद्धियों का, वो है चारित्र संबंधी चरण संबंधी रिद्धियाँ। आगे क्रिया रिद्धि है, क्रिया रिद्धि के भेद है, फिर विक्रिया, आगे रिद्धि आएगी, उनकी हम चर्चा क्रमशः करेंगे।